आखिरी ठंड का ससुराल। दोस्तों, आखिरी ठंड का ससुराल ये जो है सो हिंदी कहानी है। तो दोस्तों, पूरे कहानी को सुनना है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो कि आखिरी ठंड का ससुराल हिंदी स्टोरी। तो दोस्तों, ये हिंदी कहानी है। इस कहानी से क्या सीख मिलेगा ये भी हम आप सभी को बताएंगे, यानी कि जो इस कहानी को सुनने से हमें क्या सीख मिलता है, क्या ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी हम आप सभी को इसी वीडियो में बताएंगे। तो ये जो कहानी है सो आखिरी ठंड का ससुराल। तो गांव में जो है सो कड़ाके का ठंड पड़ रही थी। सीमा की शादी को अभी 6 महीने हुए थे और यह उसकी ससुराल में आखिरी ठंड थी, क्योंकि गर्मियों में वह शहर अपने पति के साथ रहने वाली थी और ससुराल का जो है सो ससुराल का पर बड़ा था, लेकिन दिलों में थोड़ी सी दूरी थी। और सीमा बहुत जल्दी उठ करके और फिर रसोई संभालती थी और फिर सास की मदद भी करती थी और फिर सबका ख्याल और रखती। और भी उसे लगता कि कोई उसे पूरी तरह से अपना नहीं मानता है। तो एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई थी कि दादी सास की तबीयत खराब हो गई और फिर सब लोग घबरा गए। दोस्तों, ये जो कहानी जो है आखिरी ठंड का, तो ये हिंदी कहानी है। तो पूरे वीडियो को देखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक, तभी आप जान पाएंगे जो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं। जो कि ससुराल में आखिरी ठंड थी, क्योंकि गर्मियों में वह शहर अपने पति के साथ रहने वाली थी और फिर ससुराल पर घर बड़ा था, लेकिन सीमा। दोस्तों, घर तो ससुराल में बड़ा था, लेकिन दिलों में थोड़ी सी दूरी थी। और फिर सीमा सुबह जल्दी उठ करके रसोई संभालती और फिर सास की मदद भी करती और उसका ख्याल भी रखती। और फिर उसे लगता कि कोई उसे पूरी तरह से अपना नहीं मानता है। तो एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि दादी सास की तबीयत खराब हो गई। फिर सब लोग घबरा गए और फिर सीमा ने बिना देर किए दादी को गर्म पानी दिया और सरसों के तेल से मालिश की और फिर पूरी रात उनके पास बैठी रही। और फिर सुबह दादी की तबीयत में सुधार हो गई और उन्होंने सबके सामने कहा, जो यह बहू नहीं हमारे घर की लक्ष्मी है। तो दोस्तों, और क्या होता है, जो सुबह दादी की तबीयत में सुधार हो गई, फिर उन्होंने सबके सामने कहा, जो यह बहू नहीं हमारे घर की लक्ष्मी है। और फिर सास की आंखों में भी प्यार आ गया। और फिर उस दिन पहली बार सीमा को ससुराल अपना सा था। और फिर क्या हो जाता है, एक दिन ठंड बढ़ गई और फिर दादी सास की तबीयत खराब हो गई। तो सब लोग घबरा गए और सीमा ने बिना देर किए दादी सास को गर्म पानी दिया और सरसों के तेल के मालिश किए और पूरी रात उनके पास बैठी रही। और फिर सुबह दादी सास की तबीयत में सुधार हो गई। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, जो यह बहू नहीं हमारे घर की लक्ष्मी है। और फिर सास की आंखें में भी प्यार आ गया। और उस दिन पहली बार सीमा को ससुराल अपना सा लगा। और फिर ठंड खत्म होते होते
घर के रिश्ते में ठंडक भी पिघल गई। और फिर जब सीमा शहर जाने लगी तो सास ने कहा। दोस्तों, ये जो कहानी आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 की। और हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे बहुत ही अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के देखिए। और मोबाइल, लैपटॉप इस सभी पे बहुत अच्छा डिस्काउंट है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के विजिट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे और जाकर के फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कीजिए। जो अगर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाएंगे शॉपिंग करने, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को ऑटोमेटिक मिलेगा, यानी कि ऑलरेडी आप सभी को डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो है सो हम अपने सब्सक्राइबर के लिए लेकर के आए हैं, जो ऑफिशियल रंजन 64 के फ्लिपकार्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के क्लिक कीजिए। और अच्छे अभी ऑफर हैं, सस्ते सामान मिलते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कूलर, फैशन का सामान हो, शॉर्ट पैंट, सभी कुछ आपको, साड़ी भी अच्छे रेट पे मिलेगा। और हाँ, मीशो का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक है जो मीशो का है, जाकर के देखिए। मीशो पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट है। और पहला तो है जो सबसे अच्छा खासा फ्लिपकार्ट पे है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, जो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, तो उस पर क्लिक कीजिए, शॉपिंग कीजिए। अब बात कर लेते हैं, अब चलते हैं कहानी की ओर। और हम आप सभी को बताते हैं जो कि दिन पहली बार सीमा को ससुराल अपना सा लगा। और फिर ठंड खत्म होते होते घर के रिश्ते में भी ठंडक पिघल गई और सीमा शहर जाने लगी, तो सास ने उसे गले लगा करके कहा, जो जल्दी वापस आना। सीमा समझ गई जो सच्ची प्यार गर्माहट आग से नहीं अपनेपन से पिघलती है। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह कहानी यही सिखाती है, जो प्यार और सेवा से हर के किसी का भी दिल आप जीत सकते हैं। सच्चा प्यार और सेवा और ईमानदारी से आप किसी के भी दिल में राज कर सकते हैं। तो दोस्त, आप सभी लोग देख रहे हो ऑफिशियल रंजन 64 के। और हाँ, फ्लिपकार्ट पे अभी बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो जाकर के विजिट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है। और हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और जनधन खाता। और दोस्तों, जैसे कि होम्योपैथिक उपचार, सभी बीमारियों का इलाज BHMS सर्टिफाइड डॉक्टरों द्वारा उपचार दिया जाता है, जो कि दोस्तों, तो आप सभी लोगों के लिए तो हमारे चैनल पे और भी बहुत कुछ जानकारियाँ आएगा। तो ये जो थी सो ये वीडियो बनाए हैं जो आप सभी लोगों को कहानियाँ सुनाने के लिए। तो दोस्त, इस सभी कुछ जो है सो यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जनधन खाता खुलवाने के लिए, ये सभी कुछ सर्विस अवेलेबल है। तो 94 047 54 430 व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है। और हाँ, ये जो कॉल है सो चार्जेबल कॉल है, फ्री में फालतू के कॉल नहीं करने हैं। अपना भी और मेरा भी समय बर्बाद नहीं करें। और जिनका उम्र 60 साल हो गया है वो वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करें। तो इसके लिए भी जो संपर्क करने का नंबर बताए हैं, जो 94047454 फिर 4 और 30। दोस्तों, 94 047 व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है। तो चार्जेबल कॉल है, तो फालतू के कॉल नहीं करना है। और मेरा भी और अपना भी
समय बर्बाद नहीं करें, काम हो तभी कॉल करें। और हाँ दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक। और हाँ दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जनधन खाता और भी अधिक जानकारी के लिए 94 की चोरी, ये जो कहानियाँ है सो 200 शब्दों में हम आप सभी को सुनाएंगे, जो कि हिंदी कहानी मोरल स्टोरीज है, जो न्यू कॉमेडी है। तो इस कहानी को पूरे सुनिएगा और वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी ये भी हम आप सभी को बताएंगे इसी वीडियो में। तो इसके लिए ज्ञान भरी कहानियाँ हैं, तो इस कहानी को पूरा सुनना है। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, ये जो कहानी है सो ज्ञान भरी कहानियाँ है, ये वीडियो का डिस्क्लेमर है। और ये जो वीडियो बनाया गया है सो आपको कहानी सुनाने के लिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। एक छोटे से गांव में एक भोला भाला लड़का रहता था और जिसका नाम था मोहन। दोस्तों, एक छोटे से गांव में भोला भाला लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन, और वह रोज अपनी बकरियां लेकर के मंदिर के पास चराने जाता था। और गांव का वह पूरा नाम मंदिर था। ये जो मंदिर था सो गांव का पुराना मंदिर था और बकरियां लेकर के मंदिर के पास चराने जाता था मोहन। तो वह पुराना मंदिर था और सबका आस्था भी, सबके आस्था का केंद्र था, पूरे गांव वाले का आस्था का केंद्र था। और एक दिन मोहन ने देखा कि मंदिर के बाहर एक अजनबी आदमी बार बार इधर उधर देख रहा था। तो वह मोहन को कुछ शक हुआ, लेकिन दोस्तों मोहन को कुछ शक हो जाता है और वह चुप रहा। और फिर रात को वही आदमी मंदिर में चोरी करने घुस गया। और फिर संयोग से मोहन अपनी एक खोई हुई बकरी ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच गया। तो उसने देखा कि चोर दान पेटी को तोड़ रहा है। और फिर मोहन समझ गया कि सीधे मुकाबला करना ठीक नहीं होगा। तो उसने तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और फिर अरे भागो, अरे भागो, मंदिर में भूत आ गया, सबकी आवाज़ सुन करके गांव वाले। दोस्तों, फिर क्या होता है, जो मोहन को कुछ शक हो जाता है लेकिन वह चुपचाप रहा। और फिर रात को वही आदमी मंदिर में चोरी करने को घुस गया। और यह संयोग से मोहन अपनी एक खोई हुई बकरी ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया। और फिर उसने देखा कि चोर दान पेटी को तोड़ रहा है। और फिर मोहन समझ गया कि यह सीधे मुलाकात करना ठीक नहीं होगा। तो उसने तुरंत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे भागो, अरे भागो, मंदिर में भूत आ गया। तो फिर उसकी आवाज़ सुन करके गांव वाले डंडे लेकर के दौड़ पड़े और फिर चोर को मारे और फिर घबरा गए और फिर भागने लगा। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर सबको पता चला। और मोहन सूझबूझ से मंदिर का जो है सो। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना है। इस कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा, क्या सीखने को मिलेगा, ये भी बताएंगे। तो इसके लिए पूरे कहानी को देखिएगा, तभी सीख पाइएगा जो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जो कि चोर डर के मारे घुस गया और फिर घबरा गया और भागने लगा। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर सबको पता चला कि मोहन सूझबूझ से मंदिर में बच गया। और फिर गांव के प्रधान उसकी बहादुरी का तारीफ की और फिर उसे सम्मानित भी किया। तो हमें इस कहानी से अब क्या सीख मिलेगी ये भी हम आप सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम बोलते हैं पूरे वीडियो को देखिएगा।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो कि गांव के प्रधान उसकी बहादुरी का, मोहन के बहादुरी का तारीफ भी किए और फिर उसे सम्मानित भी किए। और फिर मोहन मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बस अपनी बकरियां चराने गया था। और फिर भगवान ने सही समय पर सही काम करा दिए और फिर सब लोग हंस पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो मोहन मुस्कुराते हुए बोला, जो मैं तो बस अपनी बकरियां चराने आया था। और फिर भगवान ने सही समय पर सही काम करा दिए, फिर सब लोग हंस पड़े। अब हम आप सभी को बताते हैं जो कि हमें इस कहानियाँ से क्या सीख मिलेगी। तो जैसा कि हम आप सभी को बताए थे, जो ये एक कहानी जो है, ये जो कहानी है सो ज्ञान भरी कहानियाँ है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है जो कि समझदारी। और दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं जो कि हमें इस कहानी से सीख मिलता है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो समझदारी हिम्मत से बड़ी समझदारी और हिम्मत से बड़ी परेशानियां हल किया जाता है। समझदारी और हिम्मत से बड़े परेशानियों को आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिला है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी को बताए थे, जो हमें इस कहानी से क्या ज्ञान मिलेगा, क्या ज्ञान प्राप्त होगा, ये भी हम आप सभी को बताए हैं। तो इस वीडियो में हम बता दिए हैं जो कि समझदारी और हिम्मत से बड़ी परेशानियां का हल हो सकता है और हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा कोशिश करें जो समझदारी से काम लें और हिम्मत बड़ा रखें। हिम्मत बड़ी होती है तो फिर बड़े से बड़े परेशानियां चुटकियों में ही हल हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला है जो हम आप सभी को बताए हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ऑफर जो हम अपने हर एक वीडियो में हम अपने सब्सक्राइबर के लिए लेकर के आते हैं, तो आज का जो ऑफ़र है सो फ्लिपकार्ट का है। तो जाइए, फ्लिपकार्ट में सबसे पहला लिंक मिलेगा, जाकर के उस पर क्लिक कीजिए और फिर शॉपिंग कीजिए। मोबाइल लीजिए या फिर लैपटॉप लीजिए या फैशन का सामान लीजिए, जीन्स लीजिए, पैंट लीजिए, शर्ट लीजिए, साड़ी लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी आपको लेना है, या फिर आप जो भी पसंद करते हैं, आपका मन जो भी है, सभी पे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जो जाएंगे दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक लिंक मिलेगा सबसे पहला, जिस पर लिखा हुआ रहेगा फ्लिपकार्ट शॉपिंग टुडे ऑफर। तो फ्लिपकार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑफ़र के साथ मिलेगा और सस्ते बहुत ही अच्छे रेट में मिलेगा। तो इसके लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का भी लिंक दूसरा है और पहला लिंक है फ्लिपकार्ट का। तो जाकर के शॉपिंग कीजिए, अभी बहुत ही अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं दोस्तों। तो ये ऑफ़र जो है सो चेंज होता रहता है। तो फ्लिपकार्ट ऑन मीशो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीसरा लिंक मिल जाएगा, जाकर के क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए, जो कि ये बिल्कुल ही जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और इसमें बैलेंस मेंटेन करना नहीं होता है। लेकिन जिस समय आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उस समय आपको 2000 रुपये जमा करना होता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीसरा लिंक है, जाकर के उस पर क्लिक कीजिए और शॉपिंग कीजिए। और हम आप सभी को बता दें जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाकर के देखिए। और फ्लिपकार्ट पे भी, मीशो पर भी बहुत ही अच्छा अभी ऑफ़र चल रहा है। तो ये ऑफ़र जो होता है सो सीमित समय के लिए होता है दोस्तों। तो पहला लिंक है फ्लिपकार्ट का, दूसरा लिंक है मीशो का और तीसरा मिल जाएगा कोटक महिंद्रा अकाउंट का, जो कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने का। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए। और यदि आप खुद से कर लेते हैं अकाउंट ओपन तो कॉन्ग्रेचुलेसन, और यदि खुद से नहीं कर पाते हैं तो 94 047 5430 व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है और ये चार्जेबल कॉल है, फालतू के कॉल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान।